यानी 9 में से 3 घटाइए तो 6, यानी अगला में से अगर घटाइएगा डी तो पिछला आएगा, उधर अगर आप जोड़िएगा क्या जोड़िएगा, डी तो अगला आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है पूरा में ये कॉन्सेप्ट। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और काफी जोरों शोरों से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, मैंने जो एपी का सीरीज चलाया है तो उसमें पहला लेक्चर तो अपलोड हो गया है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देखा भी होगा और काफी अच्छे से समझा होगा। अब आज है लेक्चर नंबर 2। तो चलिए देखते हैं, हम क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, लेक्चर 1 में तो मैंने एपी के पूरे सारे यानी सभी कॉन्सेप्ट बता दी है, उसमें एक भी कॉन्सेप्ट छूटा नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। मैंने बोला था कि आप लोग क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बनेगा तो बनेगा, नहीं तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अब आते हैं अगर सबसे पहले का नंबर पर। तो पहला नंबर क्या है, देखिए सबसे पहले का नंबर तो बन जाएगा, दूसरा का नंबर बन जाएगा। सिंपल एन का मान रखना है। हम आते हैं 3 नंबर पर। 3 नंबर पर आते हैं। एक बना देगा। हम देखिए क्या बना है इसमें। देखिए बाबू बोल रहा है, पहले का नंबर में बोल रहा है कि यदि ए बराबर आपका 7 है, डी बराबर कितना है 3 है, एन बराबर आपका 8 है, तो ए एन निकाले। अब ए एन निकाले, ए एन बराबर क्या है, यानी ए एन निकालना है। तो सिंपल फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस क्या थी, एन माइनस 1 इंटू टी होता है। ए एन कितना हो गया, ए एन निकालना है। एन के जगह कितना है 8 है, चलिए ये कितना है 7 है, जोड़ एन कितना है 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3 है। चलिए ये 7 है जोड़, अब 7 गुणे 3 हो जाएगा, और 7 कितना हो जाएगा 7 का 7 कितना 28 आपका आंसर हो जाएगा। तो हम इन सब छोटे मोटे क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देंगे, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम बढ़ते हैं थोड़े बढ़िया क्वेश्चन पर। तो बढ़िया क्वेश्चन कौन है इसमें, थोड़ा 3 नंबर क्वेश्चन बढ़िया है। 3 नंबर क्वेश्चन बढ़िया है। कैसे बढ़िया है, मान लीजिए 3 नंबर का हम सीधे आपको 5वां नंबर बताते हैं। 5वां नंबर बताते हैं, ठीक है। 5वां नंबर बताएंगे, थोड़ा हार्डे से शुरुआत करते हैं ना। तो 5वां नंबर बोल रहा है कि वो खाली स्थान है, उसके बाद 38 है। 38 है, क्या है 38 है। तो पहले नंबर से शुरुआत करते हैं। चलिए पहले नंबर से, चलिए मान लीजिए 2 आई खंड है, उसके बाद क्या है 26 है। 26 अब देखिए बाबू बोल रहा है खंड में क्या भराएगा, तो दिमाग में देखिए। क्या हम जानते हैं कि पहला पद किस क्या बोलते हैं ए, दूसरा को ए2, तीसरा को ए3, यानी ए बराबर 2 दिया है, ए3 कितना दिया है 26 दिया है। ए3 को हम क्या लिखते हैं, ए प्लस 2d लिखते हैं, बराबर 26 लिखते हैं। अब ए2d क्या लिखे लेक्चर में, पहले का लेक्चर में एकदम पूरा डिटेल से बताए हैं, तो ये बताने लग जाएंगे तो टाइम ढेर हो जाएगा। चलिए तो ए3 को लिख सकते हैं ए प्लस 2d। चलिए अब ए का मान हमको पता है, तो ए के जगह 2 रखते हैं, जोड़ 2 और डी 26। चलिए तो ये हो जाएगा, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 24, यानी 2d बराबर कितना 24। तो ई कटेगा, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा 12। चलिए यानी डी बराबर 12। अब देखिए एक चीज, मान लीजिए 2 4 6 लिखा है, इसके बीच का अंतर कितना है 2 है, 2 है ना। यानी पहिलका में कोई अंक है, इसमें अगर हम डी जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं डी, तो हमको दूसरा का मिल जाएगा, माने अगला मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 है, 2 में अगर डी जोड़ देंगे, डी माने 2 जोड़ देंगे, डी का मतलब 2 जोड़ देंगे तो अगला मिल जाएगा इहमा। देखिए इहमा यहाँ नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, यहाँ माने हमको पता है 4 पता है, तो 4 में से अगर डी जोड़ देंगे, 4 में डी जोड़ देंगे तो हमको अगला मिल जाएगा। माने देखिए बाबू हम आपको बताए हैं, अगला में से पिछला घटाते समय हमको डी मिलता है ना, और डी में आप अगर कोई अंक में अगर डी जोड़ते हैं तो अगला मिलेगा ना। नहीं बुझा रहा है, नहीं बुझा रहा। चलिए एक बार और कोशिश करते हैं। देखिए यह टाइम 2 3 6 9 12, इसका अंतर कितना है 3 है, और 3 में आप 3 जोड़िएगा तो कितना आएगा 6, फिर 6 में आप 3 जोड़िएगा तो कितना जाएगा 9, फिर 9 में आप 3 जोड़िएगा तो कितना आएगा 12। यानी यहाँ पर आप जोड़ रहे हैं तो क्या जोड़ रहे हैं, डी न जोड़ रहे हैं, यानी डी जोड़िएगा तो अगला आएगा, अगर अगला में से डी घटाइएगा तो पिछला आएगा। यानी यहाँ का डी कितना है, डी बराबर है 3, तो अगला में से डी घटाइए,
यानी 9 में से 3 घटाइए तो 6, यानी अगला में से अगर घटाइएगा डी तो पिछला आएगा, उहे अगर आप जोड़िएगा क्या जोड़िएगा, डी तो अगला आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पूरा पूरा में ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। चलिए, डी कितना है 12, तो अगला ले आने के लिए किस में करेंगे, ए में डी जोड़ देंगे, यानी ए2 है ए2। अब ए2 बराबर आप जानते हैं बाबू, ए2 लिखा है ए2 का मतलब होता है ए प्लस डी, बताए हैं। तो ए कितना है 2, डी कितना है, डी निकाले हैं अभी 12, यानी ई हो गया 14, यानी ई हो गया 14। अब देखिए, अभी खाली देख लीजिए सही है कि नहीं। 26 में से 14 घटाए तो कितना आया 12, हाँ 12 आया, ठीक है। 14 में से 2 घटाए तो आया 12, यानी डिफरेंट सेम है, यानी 80 हो गया। चलिए बात यहाँ हो गई नंबर। अब इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और ही बनवा देते हैं आपको। चलिए पांचवा नंबर है। चलिए पांचवा नंबर बोला है, एगो डिब्बा है, उसके बाद 38 है, उसके बाद 3 गो डिब्बा है, एगो 2 गो और 3 गो डिब्बा है, उसके बाद क्या है -22 है। कुछ नहीं करेंगे बाबू, देखिए वही है, ए है, ए2 है, ए3 है, ए4 है, ए5 है, क्या है ए6 है। चलिए अब जॉन दिया है ए2 दिया है, ए2 कितना दिया है 38 दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए2 माने ए प्लस डी कितना है 38, समीकरण 1 हो गया। चलिए अब आते हैं आगे, अब दिया है एगो ए6 दिया है, तो ए6 बराबर कितना दिया है -22। चलिए तो ए6 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 5डी ना, ए प्लस 5डी बराबर -22, समीकरण हो गया डी। और चुपचाप समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे और ए डी निकाल के यहाँ पर देखिए हमको क्या निकालना है, ए निकालना है और डी निकालना है। तो 2 गो समीकरण है, 2 गो अननोन है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से 1 घटाने पर, 2 से 1 घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। चलिए अब 2 क्या है, 2 यहाँ पर ए प्लस 5डी, कोनों में से आप कोनो घटा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो सही आएगा, यानी ए प्लस डी बराबर 29। 22 दिया है काजी, 22 ना है, हाँ चलिए 22। अब देखिए बाबू, अब नीचे घटाएंगे, देखिए हम जानते हैं कि नीचे वाला का चिन्ह क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी इसका प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब इसका चिन्ह ई चलेगा, इसका चिन्ह ई नहीं चलेगा, ई काम करेगा। अब एगो प्लस एगो माइनस ई कट गया, 5 गो प्लस एगो माइनस, यानी 4डी हो गया बराबर। यहाँ देखिए अब यहाँ क्या हो गया, इहो माइनस में इहो माइनस में, तो दोनों माइनस माइनस यानी दूध नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 10 के 2 हाथों में चले 3 और 3 कितना 6, आई माइनस का चिन्ह हो जाएगा। काहे माइनस का चिन्ह हो जाएगा, जैसे कि -22 और -29 कितना होता है -7। अब इधर तो प्लस डी हो गया, अब क्या हो गया डी बराबर कितना हो जाएगा, अब इधर 4 है, तो 4 से को बार में कटेगा, 4 कम 4 आई हो जाएगा 2 4 25 15 चौका 60 होता है ना। चलो माइनस का माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -15, यानी डी बराबर हो जाएगा आपका -15। सही लिखे ना जी। चलिए 5डी है, आइकॉन डी है 80। अब देखिए एक चीज देखिए, हम आपको बताएं कि 38 में कितना में 38 में और डी जोड़िएगा तो अगला आएगा, माने कोनो भी पद में अगर डी जोड़िएगा तो अगला आएगा, डी घटाइएगा तो पिछला आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें बिना ए निकाले हम सबको बना देंगे। इसमें से यानी 38 में से अगर घटा दे, कितना घटा दे डी, तो कितना आ जाएगा, उसके पहले वाला आ जाएगा, यानी 38 में से घटा दे कितना -15 ना, तो 38 माइनस माइनस प्लस आई 15 कितना हो जाएगा बाबू 8 5 तेरे में 3 हाथों में चलेगा, 3 4 5 यानी 53, सही हो जाएगा, कितना 53 हो जाएगा। समझ में आ गया। हाँ चलिए, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब देखिए अब अगला ले आने के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी 38 का अगला पद ले आने के लिए जोड़ेंगे किसको, डी को, तो 38 में जोड़ देंगे। देखिए जोड़े हैं, किसको जोड़ेंगे, डी को। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, डी जोड़ दिए हैं, डी का मान कितना है -15,
पूरा माइनस के साथ, 38 माइनस 15 घटेगा तो कितना होगा बाबू? ये हो जाएगा 8 में से 5 गया 3 और 3 में से 1 गया तो 2 यानी 23, यानी ये हो जाएगा आपका 23। चलिए अब आइए, हाँ अब इसका अगला पद निकालना है। क्या निकालना है? इसका अगला पद क्या करेंगे? इसमें और जोड़ेंगे। इसमें कितना जोड़ देंगे? डी जोड़ देंगे, यानी 23। और डी कितना है? डी है आपका -15, यानी -15 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा 3 में से, यानी 13 में से 8 हो जाएगा ना, यानी पूरा आंसर आपका हो जाएगा 8 15 से 13, यानी ये हो जाएगा आपका 8। समझ में आ रहा है ना कहाँ से है 8? अब देखिए अब 8 गया। 8 का अगला अगला पद कैसे निकालेंगे? 8 में आप जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? डी जोड़ेंगे। तो 8 और जोड़ना है, डी के मान कितना है? -15, यानी ये हो जाएगा 8 -15। तो घटेगा तो कितना होगा देखिए? तो ये हो जाएगा 8 में से, यानी 2 और 5 कितना होगा? 7, यानी -7 हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? -7 हो जाएगा ना। अब देखिए अब -7, अब -7 में अगर आप फिर डी जोड़ दे दीजिएगा, कितना? 15 जोड़ दीजिएगा, डी कितना है? -15, यानी -7 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस यानी 15। तो ई क्या हो जाएगा आपका? -22 हो जाएगा। 7 5 12 के 2 यानी -22 हो जाएगा, यानी फिर आ गया ई। यानी आप ध्यान से देखिएगा तो एकदम पूरा सीरीज में आ गया, यानी डी आपका कितना निकला है? डी आपका निकला है -15। तो इसी प्रकार आपको अगर केवल डी भी पता होगा ना तो आप यहाँ से वहां तक ले निकाल लीजिएगा। तो इसी प्रकार से आप बना लीजिएगा, पूरा एकदम इजी है। अब आते हैं थोड़े अप लेवल पर। कैसे अप लेवल? देखिए बाबू, चौथा नंबर बोल रहा है कि एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा। माने कहने का मतलब है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा। एक बात जो बोल रहे हैं वो समझ गए तो बन जाएगा क्वेश्चन। कैसे? मैंने पूछ रहा है कि 78 का पूछ रहा है कौन सा पद 78 है। अगर हमको पूछे बाबू कौन सा पद 18 है, कौन सा पद 18 है, तो आप बोलिएगा सर चौथा पद 18 है। यानी ध्यान से देखिए क्या बोले हैं? चौथा पद बोले हैं, चौथा पद बोले हैं, यानी पद का मान नहीं, पद का नंबर बोले हैं। तो क्या हो गया? यानी पूछ रहा है कि n बराबर क्या है, यानी कामना नंबर पर 78 आ रहा है। ये पूरी बात। चलिए तो यहाँ पर ए दिया है 3 दिया है, देखिए पूरे एकदम बढ़िया से लिखिए। ए बराबर 3 दिया है, उसके बाद डी बराबर कितना दिया? अगले में से पिछला घटा ये 5 ही आ गए। चलिए अब ए एन माने, ये एन माने पद का मान। अब एन हमको निकालना नहीं पता है, ए एन एन है, ए एन है माने पद का मान है, यानी 78 है। चलिए एन कितना है नहीं पता है, आते हैं क्वेश्चन पर। तो इसलिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना हो गया 2। चलिए एन कितना है आपका 78 है, बराबर ए कितना है आपका 3 है, जोड़ एन नहीं पता है, डी कितना है जी? डी है आपका 5 है। तो ये 78 ही आ जाएगा, इधर से कितना हो जाएगा? 75, ये हो जाएगा 5 एन माइनस 5 हो जाएगा, ना। माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में, यानी 80 बराबर 5 यानी को अगर कटेगा 16 बार में, यानी इन बराबर का 16 आ गया आंसर। यानी 16वां पद जाइएगा ना, 16वां पद गिनते गिनते जाएगा तो आपका 78 बेटा आ जाएगा। यही ना पूछ रहा है बॉस। चलिए अगला क्वेश्चन। आप देरी नहीं करेंगे बाबू, थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं, दिमाग संभालिएगा अपने आप को, उड़ना नहीं चाहिए। अगला बोल रहा है कि चौथा नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी, प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। ए बाबू यहाँ देखिए, मैंने अगर लिखते हैं हम, अगर क्या लिखते हैं 1 3 5 7 इतना ही पद लिखते हैं, तो अंतिम पद कौन नंबर पर आ रहा है? 1 2 3 4, अंतिम पद आ रहा है 4 नंबर पर। तो कितना पद हो गया? 4 गो पद। उसी प्रकार अगर कोनो लिखा है पद, कोनो एपी लिखा है, उसका अंतिम पद आ रहा है 10 नंबर पर, तो यानी उस एपी में को पद होगा? 10 गो पद होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर है एगो है क्वेश्चन कि 7 13 19 डैश 200 कितना है? 5 है। तो बोल रहा है कि एपी में को पद है,
तो हम देख लेंगे कि 205 कौन नंबर पे है, यानी नंबर इसका कौन है। तो जितना नंबर होगा उतना पद होगा, ये नहीं माने सबसे लास्ट वाला का जो नंबर होगा उतना ही ना पद होगा। तो उसी प्रकार के क्या है दिया है, ए एन बराबर कितना है, 205 दिया है, यानी एन हमको निकालना है ना। और ए बराबर कितना दिया है, 7 दे दिया है ए बराबर। अब बी बराबर कितना दे, अगला में से घटाइए तो 6 हो जाएगा ना। अब सब कुछ दे दिया है, तो आपको सिंपल फॉर्मूला को बिठा के मान निकाल लेना है किसका, एन। अब एन जितना निकल जाएगा उतना आपका आंसर आ जाएगा। चलो अब इस सब क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, आप बना लीजिएगा। चलिए हमको लगता है कि आप बना लिए होंगे, फिर भी कोई बात नहीं। अब 6 नंबर बोल रहा है कि क्या एपी 18 5 2, क्या एपी 11 8 5 2 डैश 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 माइनस 150 है क्यों, है क्यों। मैंने कहने का मतलब ये बोल रहा है तब कि जो लाइनवा चलता 11 ना है, हाँ लाइनवा जो चलता लाइनवा में 150 आई आई, पक्के तरह पता चली आई कि ना आई। देखो मैंने 2,4,6 लिखल बा ठीक है। अब वहाँ देखो तानी तो 6 आइल बा, यानी 6 आया हुआ है। तो 6 आया हुआ है तो किस तरह पता चला, तो हम यहाँ पर निकालेंगे A3 निकालेंगे, तो यहाँ पर 3 आएगा। नहीं समझे, देखिए एक और तरीका से हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे इसके पास जाएंगे, इसको मानेंगे ए एन माने इसको पद का मान मान लेंगे कि कौन मान है ना, कौन पद का मान है। अब अगर हमको इस पद का नंबर पता चल गया, नंबर पता चल गया मतलब जैसे इसका नंबर कितना है 1 2 3 4, यानी चौथे नंबर पर ई का है 2 है। तो उसी प्रकार अगर कोनो नंबर पर ई होगा, माने कोनो नंबर पर होगा ना, माने अगर कोई एपी है, कोई भी एपी है उसमें कोई भी संख्या है तो कोनो ना कोनो नंबर पर होगा। जैसे ये 4 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, तो ये भी कोनो नंबर पर होगा। तो अगर नंबर निकल गया तो यानी एपी में होगा, अगर नंबर नहीं निकला तो क्या हो जाएगा, एपी में नहीं होगा। अब कैसे पता चलेगा, देखिए तो मानिए हम आपको बोलते हैं कि आपका रोल नंबर 4 है, आपका रोल नंबर 4 है, यानी 4 क्या होगा, धनात्मक है और एक पूर्ण संख्या है। हम आपको बोले कि आपका रोल नंबर -4 है, तो ये पॉसिबल है नहीं। आपका बोले कि आपका रोल नंबर 4.1 है, तो ये होगा नहीं होगा, क्योंकि एन एन एक नंबर है, यानी संख्या है। कहने का मतलब ये है कि पद की संख्या, तो संख्या इस सब कभी ना ऋणात्मक होगा और ना माने भिन्न में होगा, भिन्न माने बाटा उटा में नहीं होगा। तो इसका आंसर आप निकाल लीजिएगा। देखिए ए बराबर कितना है, 11 है, ए बराबर 11 दिया है, और क्या दिया, डी बराबर, डी माने अगला में से पिछला घटाइए, 8 में से 11 घटाइएगा तो -3 डी। अब ए एन कितना है, -150। हमको क्या निकालना है, एन निकालना है, एन हो गया। अब एन अगर पूर्ण संख्या आ जाएगा, पूर्ण संख्या माने 1 2 3 4 ए तरह आ जाएगा तो ये एपी में होगा। अगर -1 -2 माने -100 -50 चाहे 101.2 चाहे -2.4 इस तरफ आएगा तो इस तरफ नहीं होगा। एक पूर्ण संख्या और धनात्मक आना चाहिए तभी होगा। चलिए बना लीजिएगा इतना। चलिए मान रखिएगा एन वाला सूत्र पर, वहां पर एन का मान निकाल लीजिएगा। अब आते हैं, कहाँ आते हैं जी, 7वां नंबर। तो 7वां नंबर बोलता है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 29 है और 16वां पद कितना है, 73 है। तो कौन चीज नहीं है बाबू, देखिए बोल रहा है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी ए 31 ज्ञात कीजिए, हाँ जिसका 11वां पद 38 है, यानी ए 11 कितना है, 38 है। और ये 16वां पद कितना है, 16वां पद है 73, यानी ये 16 कितना है, 73 है। अब देखिए अब उहे बतिया बाबू, उहे बतिया, ए 11 को दू गो चीज है, दू गो समीकरण दिया होगा, कोई भी क्वेश्चन में दू गो समीकरण दिया होगा। चलिए ए 11 माने का कि ए अजोड़ 10 डी, हाँ ठीक है, और 38। चलिए समीकरण इसको लिखेंगे हम, ए 16 है, ए 16 है तो ए जोड़ कहते ना 15 डी,
बराबर कितना 73। चलिए समीकरण 2 हो गया। अब ए का 2 को हल कीजिएगा, आंसर आएगा आपका डी निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब डी, अब देखिए यहाँ देखिए, अब ए 31 को क्या लिखेंगे हम, ए 31 को लिख सकते हैं ए प्लस का चीज 30 डी ना। तो इस समीकरण से देखिए दूगो अननोन माने एगो डी, एगो ए अननोन है, एगो डी अननोन है, दूगो अननोन है और दूगो समीकरण है। तो दूगो अननोन और दूगो समीकरण से आप ए और डी का मान निकालिए और ए का मान यहाँ पुट किए, डी का मान यहाँ पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और इसमें क्या बनाए हम ना, अब आते हैं, देखिए थोड़ा सा जो भारी क्वेश्चन होगा वही बनाएंगे। बताइए मान रखने में आपको क्या दिक्कत है ना। अब एक बार 8वां पद थोड़ा चल जाता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि एक एपी में 50 गो पद है, एक एपी में 50 गो पद है, ठीक है, हाँ 50 गो पद है, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। अब मान लीजिए जौना एपी में 50 गो पौधे हैं, तो अंतिम पद कितना नंबर पाएगा, 50वां नंबर पर, यानी इसका मतलब ये है कि 50वां पद का मान 106 है ना। यानी पहले दिया है A3, यानी तीसरा पद दे दिया है 12, ठीक है, ठीक है, उसके बाद दे दिया है A50वां, A50 कितना है 106 है। तो बोल रहा है कि 29वां पद क्या निकालें, यानी A29 क्या होगा। चलिए तो हम जानते हैं अभी कि क्या A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D बराबर हो गया 12, समीकरण 1 हो गया जी। A50 को हम लिख सकते हैं A प्लस 49D जी, कितना हो गया 106 जी। हाँ चलिए, अब क्या होगा, यहाँ से दूगो समीकरण फिर वही चीज, दूगो समीकरण दूगो अननोन, यहाँ पर ए और डी का मान निकालिए। अब ए 29 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस, बोलिए बोलिए, ए प्लस 28D, बस ए प्लस 28D, इसी का मान निकालिएगा, यहाँ पर ए का मान रख दीजिएगा, यहाँ पर डी का मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बनवा देगा, बनवाइए देते हैं, नहीं तो आप क्या कीजिएगा। देखिए समीकरण, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण हल करने से पहले हमको देखिए यहाँ पर दूगो चीज है, तो दूगो चीज में से एगो कटा के हटा देना चाहिए, कटा के हटा देना है। तो यहाँ पर कटने वाला कौन है, कटने वाला कौन है, देखिए अगर एगो ए है और नीचे भी एगो ए है, तो दोनों में से क्या करें, एगो में से एगो घटा देते हैं, यानी एगो समीकरण में से दूसरा को घटाएंगे तो एगो गायब हो जाएगा, एगो बच जाएगा। तो बस यही दिमाग में लगाना है। तो समीकरण 1 से 2 घटाने पर, चलिए तो घटाने पर, यानी ए जो 2D बराबर कितना है 12 है, 12 है। चलिए ए जोड़ 49D बराबर 106 है, माइनस माइनस माइनस, देखिए चिन्ह उल्टा है, उलट गया है, यानी प्लस है इसका माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, चलिए इधर कट गया, एगो प्लस एगो माइनस, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 47D हो जाएगा ना। अब देखिए अब 12 में से घटेगा 106 कितना है माइनस में है, यानी माइनस बड़का है तो पहले लिखेंगे। अब 106 में से 12 घटाए तो कितना आ जाएगा, आपका हो जाएगा 6 में 94 हो जाएगा। चलिए 94, 6 6 12, समझ गए। चलिए अब माइनस इधर भी है इधर भी, तो कट जाएगा। और 47 से को बार में कटेगा, 94 2 बार में, यानी डी बराबर आपका आ जाएगा 2, यानी डी आपका आ गया कितना 2 आ गया। चलिए अब डी 2 गया, डी कितना हो गया 2 हो गया। अब ए निकालना है तो लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 में चाहे 2 में, कौनों में, समीकरण 2 में डी का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर एकदम फ्रेश उतारिएगा। तो एक एक लिखा है तो आज ये इधर बना देते हैं। चलिए ए प्लस 2D बराबर कितना है 12, ए का मान नहीं पता है 2, डी का मान कितना है, डी का मान है आपका 2, चलिए 12 हो गया। तो ए बराबर, और देखिए 4 होगा, 4 होगा उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 होगा। इतना समझिए, एकदम थोड़ा थोड़ा फास्ट आदमी बनिए। चलिए हो गया। तो इसलिए 29वां पद तो क्या लिख सकते हैं, A29, यही ना, A29 तो A29 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 28
28D। तो ए कितना है आपका 8 जोड़ 28 है, डी का मान कितना है 2 है। चलिए ये हो जाएगा 8 जोड़ 28 में कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 24 आंसर फाइनल। चलिए चलिए आगे बढ़िए बाबू, टाइम नहीं है अपने पास टाइम नहीं है। अब आते हैं कहाँ, अब आते हैं हम थोड़े और आगे, 9 नंबर पर आते हैं। बोल रहा है क्या बोल रहा है बाबू, बोल रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः क्रमशः 4 और 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखिए बोल रहा है कि तीसरे और 9वें पद का अनुपात, तीसरा देखिए बोला पहले तीसरा का नाम लिया है और बाद में 9वां का नाम लिया है, यानी पहले 4 लिखा है यानी दूसरका में 8 लिखा है। अब पहले लिखा है A3 और दूसरका में लिखा है A9, यानी पहले का यानी बोल रहा है कि A3 आपका दिया है 4 और A9 दिया है आपका -8 दिया है, ठीक है। तो इसका तो कौन सा पद शून्य होगा। अब देखिए माने कौन सा पद शून्य होगा, तो इसका मतलब एल शून्य है, माने यहाँ देख रहे हैं आपको -10 हटाइए -6 -4 -2 0। देखिए मान लीजिए ई कौन एपी है ठीक है। अब यूं आप पूछे कि कौन सा पद 0 है, तो 1 2 3 4 तो आप बोलिएगा तो चौथा पद 0 है, तो चौथा पद 0 तो कैसे, यानी n बराबर 4 हो गया, ए एन माने ए चौथा बराबर कितना हो गया 0 हो गया, यानी यहाँ बुझा रहा है आपका ए चौथा का मान कितना है 0 है। तो इसी प्रकार यहाँ पर इसमें 0 ए एन की जगह 0 रख देंगे, माने एपी बनाएंगे। सबसे पहले तो इसको लिखेंगे क्या, ए प्लस 2D लिखेंगे बराबर 4 समीकरण 1 लिखेंगे ना A3 को। अब देखिए यहाँ लिखा है A9, तो A प्लस कितना 8D ना बराबर कितना -8 समीकरण। और इसको हल कीजिए, हल कर देते हैं, क्या हल कराइएगा आप हल कीजिए ठीक है। अब इसको हल करा दीजिएगा, आपका ए का मान निकल जाएगा कुछ ना कुछ, ए का मान निकल जाएगा, ए का मान कुछ निकल जाएगा एक्स वाई कुछ, डी का मान भी निकल जाएगा आपका कुछ ना कुछ। अब देखिए अब बोल रहा है कि इस एपी में 0 कौन सा पद है, यानी कौन से पद पर 0 आएगा। तो उसी प्रकार यानी ए एन बराबर आपको दिया है 0, यानी ए एन पूछ रहा है, ए एन दिया है 0 पूछ रहा है एन बराबर क्या होगा, यानी कौन से नंबर पर 0 आएगा। तो उसी प्रकार ए का मान आपको निकल जाएगा, इसके इस समीकरण से ए और डी का मान निकल जाएगा। एन की जगह 0 रखिएगा ए और एन का मान निकाल लीजिएगा। चलिए चलिए अब आते हैं यहाँ, चल रहा है तो वीडियो तो चल रहा है ना। अब आते हैं थोड़ा आगे आते हैं हम 10वें को। हमको लगता है, क्या लगता है कि रहने दे इतना ही। अब आते हैं हम 10वें नंबर पर। 10वें नंबर पर बोल रहा है एपी किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कहने का मतलब है किसी एपी का 17वां पद उसके 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 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है। देखिए हम समीकरण बनाने, इसमें मेन चीज है समीकरण बनाना, यानी बोल रहा है कि कोनो एपी का 17वां पद है 17वां पद है बराबर है किसके बराबर है, तो उसके 10वें पद से 7 अधिक के बराबर है ठीक है। 10वां पद के 7 अधिक यानी 7 जोड़ दिए। चलिए तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए यानी डी निकालिए, डी बराबर क्या। अब देखिए हम जानते हैं
कि कोनो भी पद होगा उसका डिफरेंस तो कितना आएगा, सेम ही आएगा। वो एपी का तो परिभाषा है। चलिए, तब A17 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 16D बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D जोड़ 7। और समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। चलिए, अब ए एगो है इधर आएगा तो ये तो कट जाएगा, इसको हटाइए। चलिए साइड हो दिया बाबूला। अब ई को है माइनस में प्लस में लोग इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। यानी 16 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। अरे बाप रे, बराबर 7 इधर बचेगा, यानी डी बच गया, यानी 1 आ जाएगा। डी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सही घटाए है ना जी। 9 7 कितना होता है, 16। चलिए एकदम डी बराबर है, देखिएगा ये आंसर है आपका। समझ गए ना। यानी मेन चीज आपका क्या है, बनाना, वो समीकरण बनाना। अब आते हैं, कहाँ आते हैं, 11 नंबर पर आते हैं। चलिए 11 नंबर, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं। बोल रहा है कि एपी डैश 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 का कौन सा पद उसके 74वें पद से, 74वें पद से मैंने कौन एपी दिया है, 3 5 27 और 39 है, डैश डैश डैश। बोल रहा है कि कौन सा पद यानी एन बराबर कौन होगा जो संता जो क्या लिखा है, 54वें पद से 132 अधिक होगा। चलिए, मान लीजिए कोई पद है बाबू, सबसे पहले इसका मान तो निकालिए, ना कि कौन सा पद ई होगा। तो ये 54 को लिख सकते हैं ए प्लस 53 गुने डी जोड़ 132। चलिए, अब ए का मान कितना है बाबू, ए का मान कितना है, अब ए का मान आपको, ए का मान दिया है 3 जोड़ 53 और डी का मान कितना है, 15 में से 3 घटाएगा तो यह आ जाएगा आपका 12 जोड़ 132। अब यानी ये हो जाएगा, ये जोड़ेगा तो 135 जोड़ और गुना कीजिए तो 53 और 12 से, तो 3 दूना 6 और 5 दूना 10। चलिए, और नीचे आएगा 53, तो 6 और 4 और 6 यानी 646 आपका आ जाएगा, 646। चलिए, अब जोड़िएगा 646 में तो हो जाएगा था ना 6 6 5 11 के एक हाथों में, चलिए 7 7 1 8 हो जाएगा 781। 781 समझ में एकदम। चलिए देखिए, मैंने पूछ रहा है कि एपी में 54वां पद से 132 कौन पद है। मैंने पूछ रहा है कि कौन नंबर पर आ रहा है, तो ई आ गया। अब यानी ई क्या दिया है, ये एन दिया है हमको, यहाँ पर हमको एन निकालना है ना। तो यहाँ पर हम जानते हैं क्या होता है कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो ए एन हमको दिया है कितना, 781 जोड़ ए कितना है, ए है ऊपर समीकरण में 3 है, जोड़ ए का मान नहीं पता है, डी का मान कितना है, डी का मान है आपका 12। चलो, अब ये है 781, एक प्लस है इधर जाएगा तो इधर आएगा तो माइनस, यानी हो जाएगा 778 ना, 381 तो हो जाएगा, मैंने घटेगा तो ये गुना होगा तो 12 एन माइनस 12। अब देखिए, अभी 12 है कची में है, माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा 790 बराबर 12 है ना। चलिए, मैंने ये हो जाएगा, जीतेगा तो 7 2 9 1 8। चलिए, अब क्या होगा, इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, यानी 12 से को बार में कट जाएगा तो 6 से कटेगा जी। हमको लगता है कट जाएगा कि ना, पहले 2 से काटिए तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 दूना 6, ये हो जाएगा 19, यानी 9 दूना 18 1 5 दूना 2 6 6 से, और 6 से काटा दीजिए, 6 का 6 6 25 6 6 7 6 8 6 6 36 और 3 गो बच गया इधर,
घबराया है कहीं? 154 को ए जोड़ 53 डी 132 में है जी।